नमस्कार दोस्तों, आज 8 दिसंबर का कुछ डिस्कशन करते हैं। चलिए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि हम्पी की राजधानी विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक तो विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद करके रखना है, और हम्पी के बारे में जान के रखना है। तो यहाँ पे हमने हम्पी के बारे में जानकारी दी है। तो इसमें पहला विकल्प क्या है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो बिल्कुल मौर्य साम्राज्य बहुत ही विस्तृत एरिया में फैला हुआ था, विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये इसका हिस्सा था। तो इसमें कोई अगर आता भी नहीं आता तो इसको होल्ड पे रख दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? यह नेत्रावती नदी के पास स्थित है। तो ये नेत्रावती नदी के पास नहीं स्थित है, तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन कट करेंगे तो हम बिल्कुल सही और अपने सही विकल्प पे पहुंच जाएंगे। सही विकल्प कौन सा है? सी, पहला और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस बार यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर को कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये तो सबको पता होगा कि लद्दाख के एरिया में, मगर ये हमारी जो भौगोलिक क्षेत्र की भौगोलिक संरचनाएं दी गई उनके आसपास आपको बताना है। तो ये है इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन डी है। उत्तर की नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी नुब्रा वैली के जस्ट ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है। तो मतलब नुब्रा घाटी के नॉर्थ में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड में क्या भारत में नागरिकता का विनियमन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों के लिए तेजी से नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो आप यहाँ पे ये सोच के अल्पसंख्यक समूहों के लिए है, बिल्कुल सही। आप इसको कैसे सही मान सकते हैं? क्योंकि हमारा सीए क्या कहता है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, क्योंकि वहां बहुसंख्यक क्या है, मुस्लिम, उनको छोड़ के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो यहाँ पे तेजी से नागरिकता ले सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। मतलब अब इसका सही, प्रश्न नंबर 3 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसमें दोनों विकल्प सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विकल्प, वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का कोई कानूनी समर्थन नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो किसान आंदोलन में मुद्दे उठ के आ रहे हैं जिसमें उनकी एक मांग ये भी है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। मतलब अगर एमएसपी से नीचे कोई भी निजी उपभोक्ता है, निजी व्यापार करने वाला व्यापारी अगर इससे कम पे खरीदता है तो उस पर कुछ जुर्माना लगेगा या तो कुछ कानूनी कार्रवाई होगी। उसको लीगल बैकिंग अभी प्राप्त नहीं है, तो इसकी वो लोग मांग कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि समर्थन नहीं है, तो पहला सही है। दूसरा क्या कहते हैं? सीएसीपी मतलब मूल्य लागत और मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर एमएसपी को 2 बार वर्ष में 2 बार निर्धारित किया जाता है। ये क्या सीएसीपी क्या करता है कि कोई भी फसल उगाने से पहले ही एमएसपी निर्धारित हो जाता है, तो अनुशंसा देता है, तो नॉर्मली 2 बार करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय। बिल्कुल सही। इसके तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ये माइक्रोवेव काफी इस बार इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी हम एक न्यूज ये भी आई थी बहुत पहले कि चाइना ने अपना कुछ संयंत्र यूज करके उस संयंत्र का प्रयोग करके हम बॉर्डर पे विस्थापित करने का प्रयास किया था अपने सैनिकों को। तो माइक्रोवेव काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? माइक्रोवेव तरंगदैर्घ्य के साथ विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा विकिरण करता है। बिल्कुल सही, पहला सही है। अब दूसरा क्या? माइक्रोवेव आयोनोस्फीयर द्वारा परिवर्तित होता है। ये शॉर्ट वेव लेंथ होता है, तो शॉर्ट वेव लेंथ होने की वजह से ये आयोनोस्फीयर द्वारा परिवर्तित नहीं होता। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन कट करेंगे तो भी सही विकल्प में पहुंच जाएंगे। और इसका तीसरा का, मेटल इसको रिफ्लेक्ट गुजार नहीं सकता, मतलब मेटल से रिफ्लेक्ट हो जाता है, मगर ये प्लास्टिक और कांच से गुजर सकता है। तभी हम लोग माइक्रोवेव में कुछ प्लास्टिक या कुछ का रख देते हैं, उसके ऊपर कोई भी पदार्थ होता है वो हीट वही सिर्फ हीट होता है, और ये माइक्रोवेव की वजह से प्लेट हीट नहीं होती, आप प्लेट आराम से उठा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, विकल्प नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला नियामक निकाय है।
तो एक तो ये पहला है, तो आपको पता होना चाहिए कब ये स्थापित हुआ। ये स्थापित हुआ 2006 में। तो 2006 में आके हम पहला नियामक बोर्ड बनाएंगे, ये तो आप ऑप्शन आप यही सोच के गलत कर सकते हैं, तो पहला कट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि यही इसका शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के कार्यों में से एक गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार को सुनिश्चित करना। ये इस वजह से ऑप्शन डाला क्योंकि अभी उसने ट्रैफिक टैरिफ नियमों में संशोधन किया, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्या है कि इसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष बिजली के लिए जाती है, बिल्कुल सही। ये क्या है, इसको लीगल बैकिंग प्राप्त है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत, तो उसके तहत इसको लीगल बैकिंग प्राप्त है, उसी में इसकी अपील जाती है और वहां से इसका निर्धारण होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी सही होगा। तो इसका मतलब कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, जिसमें दोनों और तीनों दिए हुए हैं, 2 और 3 दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहला क्या है, कामेंग हाथी रिजर्व कहाँ पे है, इसको मैचिंग करना है, तो जो मेल खाता है उसमें सही ऑप्शन चूज कर लेना है। तो क्या पेरियार, आप जानते हैं पेरियार कहाँ है, केरल में। आपको नॉर्मली ये सब मतलब मैक्सिमम लोगों को अधिकतर लोगों को पता होता है, तो आप इसको जैसे ही कट करेंगे तो सही ऑप्शन में आप पहुंच जाएंगे। मगर ये भी जानकारी रखना कि बाकी दिए हुए सही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कामेंग भी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि कामेंग नदी या कामेंग जैसी चीजें मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश में होती हैं, तो पहले का सही हो जाएगा, कामेंग हाथी रिजर्व का अरुणाचल प्रदेश। दूसरा ईटंग बिल्कुल ही नागालैंड है। ये नीलांबर हाथी रिजर्व कहाँ, केरल में। पेरियार कहाँ है, केरल में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 3 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टोकामक क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग नाभिकीय संलयन के तहत ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, मगर चीन ने अभी ये करके दिखाया कि उसने एक कृत्रिम सूर्य बना, उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को संपन्न किया। तो ये ऑप्शन नंबर डी ध्यान से देखो, इसमें लिखा हो प्लाज्मा के चुंबकीय परिशोधन के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में प्रयुक्त एक उपकरण है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इस तरह के प्रश्नों में आपको याद है तभी ऑप्शन कर सकते हैं, इसके नाम से अगर अंदाजा लगाएं कि इसका ये हो सकता है तो फिर उससे गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जीआई टैग के बारे में। आपको जीआई टैग याद करना पड़ता, ये जो फैक्ट होते हैं इसको धीरे धीरे याद करके चलो, ताकि लास्ट में ये ना हो कि मुझे ये भी करना और ये भी नहीं, ये मेरा हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, या ये फैक्ट याद करना है। सही ढंग से मिलान नहीं है इसमें बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है, अभी हाल फिलहाल में पांगी की थांगी को हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया है, तो आप बिल्कुल इसको डी ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता। फिर यहाँ काडंगी साड़ी बिल्कुल तमिलनाडु, ये भी है। और यहाँ पे अगर आपको पता भी नहीं तो यहाँ मिसमी, जो मिसमी पहाड़ियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसमी तो अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है, तो थर्ड मतलब ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, काजी नेमू, ये इसका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, और ये आपको तो वैसे ये ऑप्शन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्विज नहीं है, मगर देख लेते हैं एक बार, ये छोटे एग्जाम में आ सकता है कि 6 दिसंबर को देश में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, जिसमें किसकी पुण्यतिथि है। एक तो महापरिनिर्वाण लिखा, तो इसका मतलब है कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित होना चाहिए अगर वो उसका मना रहे हैं। तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा अम्बेडकर साहब हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर साहब ही सही विकल्प है, बाबा साहेब अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको याद करके रखना है। यूपीएससी में ऐसी रिपोर्टें प्रत्येक साल तो नहीं पूछी जाती मगर पूछी जाती हैं, तो आपको याद करके रखना। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है इसमें, तो इसका सही विकल्प है जैविक विविधता का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज। तो इसको ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्योंकि अब इनको आपको रिपोर्टों को बिल्कुल याद कर लेना, बाद में या वो ऑप्शन देखते समझ में जाता किसका होगा, हो सकता है किसका नहीं हो सकता। जैसे आर्थिक मंच है, संभावना कम बैठती है, इसका नहीं हो सकता। यूएनईपी का हो सकता है, इसका हो सकता है। आई वर्ड WWF, तो मतलब इनमें संभावना बनती है, आप इसको याद कर लीजिए तो वहाँ पे ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या है, NIIF राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष का निवेश, ये निवेश करता है, ठीक है, जो कहाँ कहाँ निधि दे सकता है। तो ये निवेश कहाँ कहाँ करता है, ये भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए कोष बनाया गया है। तो इसमें कहाँ का निवेश कर सकता है, ग्रीन फील्ड में कर सकता है, ब्राउन फील्ड, दोनों फील्ड में कर सकता है। तो आपको यहाँ देखना निवेश कहाँ कहाँ कर सकता है। जैसे ग्रीन फील्ड में क्या, जहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना हो, ब्राउन फील्ड जहाँ बना हुआ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करना, तो जैसे हरित ऊर्जा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो सकता है। सामाजिक बुनियादी ढांचा लिखा हुआ ये इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे विकल्पों में सामान्यतः सभी सही होने की संभावना बहुत होती है। तो आपको ये भी सस्ती और मध्यम आय वाले आवास, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आता है। तो विनिर्माण और रसद, तो इसको ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सभी विकल्प सही हैं, वही हो जाएगा। अभी क्वांटम डॉट्स, तो क्वांटम डॉट्स जैसे टेक्नोलॉजी मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रयोग बहुत वाइड होते हैं, बहुत ही व्यापक प्रयोग होते हैं। तो उसमें सही होने की संभावना सभी विकल्पों की बहुत ज़्यादा होती है। मगर एक बार देख लेना चाहिए, कोई ऐसा विकल्प तो नहीं जो बिल्कुल स्ट्रीम हो या तो कुछ ऐसा। तो देख लेते हैं क्या क्या। तो क्वांटम डॉट है क्या, ये एक सेमी कंडक्टर है जिसको निर्मित किया गया है। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करने की क्षमता होती है, ठीक है। सौर कोश का मतलब यहाँ पे कोशिकाएं ना, सोलर सेल है, सोलर सेल बनाना। तो पहला ऑप्शन। और दूसरा क्या, एलईडी, क्वांटम कंप्यूटिंग, चिकित्सा इमरजेंसी और सेल बायोलॉजी रिसर्च। तो यहाँ पे क्या पहला देखेंगे, सोलर सेल, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो हो सकता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो एलईडी भी क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर से बनता, तो जहाँ पे दूसरा नहीं वहाँ पे कट कर दो ये। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में आपको देख सोचना है। चिकित्सा इमरजेंसी में भी सेमीकंडक्टर इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। या क्वांटम डॉट से अभी कोई भी प्रोडक्ट या किसी को ले शरीर के अंदर एक नैनो पार्टिकल की तरह प्रयोग किया जाता है कि ले जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके। तो इसका ऑप्शन सी, चारों विकल्प सही, मतलब पांचों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये मैपिंग से रिलेटेड है। डेट से आपको बताना है कि कहाँ किसके बीच में पड़ता है। तो ये आपको तो याद होना चाहिए, क्योंकि ये लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसराइल के आसपास की, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट में बनी रहती है। यूपीएससी या कोई भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत होती है। तो डेड सी किसके बीच में है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसराइल और जॉर्डन के बीच में यहाँ पे डेड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ पे क्या, वेटलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या दिया। भारत में वेटलैंड को पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत विनियमित किया गया है। तो पहले यहाँ ध्यान देने, जैसे आपको नहीं पता तो होल्ड पे रख दीजिए। दूसरा क्या, वेटलैंड इंटरनेशनल एक स्वतंत्र लाभ के लिए नहीं, मतलब एक एनजीओ है, तो वैश्विक संगठन है जो लोगों और जैव विविधता के लिए आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों को बनाए रखने और बहाल करने के लिए काम करता है। जैसे यहाँ के नाम से पता चलता है कि इसको काम ऐसे करना चाहिए। बस आपको कहाँ ध्यान रखना कि ये स्वतंत्र लाभ लेने की संस्था है या नहीं। तो ऐसी संस्थाएं जो होती हैं जो पर्यावरण इनके लिए काम करते हैं, मैक्सिमम लाभ लेने के लिए नहीं होती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन तो सही हो जाएगा बस, ठीक है। तो अब पहले में आ गया डाउट, पहला सही है या नहीं सही है। तो पहला कैसे चेक करें कि वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होते हैं वेटलैंड। तो इसके लिए क्या भारत जैसा देश कोई भी नियम नहीं बनाएगा या कोई विनियमन करने के लिए कोई अलग से नहीं रूल बनाएगा, उससे 1986 के एक्ट के तहत चल रहा है। तो एक संभावना थोड़ी कम बनती है। अगर आपको आता नहीं तो आप इसको कट करके सही विकल्प बी चूज कर सकते हैं, मगर आपको ये आना चाहिए कि कौन से एक्ट के तहत इसका रेगुलेशन होता है। तो वेटलैंड एक्ट 2017 में आया है, याद कर लीजिएगा। थैंक यू।